भाभी बाय, मैं निकलता हूँ कॉलेज के लिए। अरे ऐसे कैसे भाई? तुमने नाश्ता किया क्या? नहीं भाभी, वो मुझे भूख नहीं है अभी। रोहन, ये क्या तरीका है? तुम छोटे बच्चों जैसे जिद करते हो। तुम ना तो लंच बॉक्स लेकर जाते हो, फिर नाश्ता करके भी नहीं जाओगे, फिर वही बाहर की सड़ी गली चीजें उठाकर खाओगे। तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हें बाहर की चीजें कितना नुकसान करती हैं, फिर भी मानते नहीं हो, फिर बीमार पड़ोगे। अरे नहीं भाभी, सच में मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर से कुछ खा लूँगा। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ कॉलेज के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ आज, और वो भी लास्ट बार। आज के बाद अगर आपने नाश्ता नहीं किया ना, तो मैं घर से बाहर निकलने नहीं दूंगी। सोच लीजिए आप। भाभी, आप सच में मेरी कितनी चिंता करते हो। ऐसी भाभी तो किसी की नहीं होगी। अरे चिंता कैसे नहीं करूं? तुम मेरे बेटे से कम हो क्या? जितना प्यार मैं चिंटू से करता हूँ, उतना ही प्यार मैं तुमसे करती हूँ। तुम्हें याद भी है, जब मैं शादी करके आई थी, सिर्फ 6 साल के थे तुम। अपने बच्चे के जैसे ही पाला है, और फिर तुम्हारी माँ भी चली गई थी। हाँ भाभी, मुझे सब याद है। मम्मी पापा के जाने के बाद आपने और भैया ने मुझे कितने नाजों से पाला है। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे मम्मी पापा अब नहीं हैं इस दुनिया में। अच्छा ठीक है ठीक है, अब लेट नहीं हो रहा कॉलेज के लिए? जाओ भी अब। बाय भाभी। ये लड़का भी ना, छोटे छोटे बच्चों के जैसे, बस जब देखो बाहर की चीजें खाने के लिए तैयार बैठा रहता है। बस घर की चीजें नहीं तो इसे। आ गए आप? हाँ, आज काम थोड़ा जल्दी हो गया था इसलिए आ गया। राहुल आ गया कॉलेज से। हाँ, वो तो कब का आ गया, अपने कमरे में आराम कर रहा है। अच्छा ठीक है, तुम 2 मिनट बैठो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या हुआ जी? सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है। जरा सी बात पे घबरा जाती हो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि राहुल की तुमसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो तुम उससे बात करो ना। इस साल वो फाइनल ईयर में है। लड़की वालों के कितने रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए, तो उसको बोलो शादी करने का क्या प्लान है। तुम्हें तो पता है, आज तक वो अपने मन की बातें सिर्फ तुमसे ही करता आया है। मैं पूछूंगा तो पता नहीं क्या बोलेगा। एक सही उम्र में शादी हो जाए तो अच्छा रहता है। हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। मैं कल ही राहुल से बात करूंगी। चलो मैं बेडरूम में जाता हूँ, मुझे बहुत थकान हो रही है, सोऊंगा थोड़ी देर। अरे पर पहले खाना तो खा लीजिए, फिर सोइएगा। नहीं नहीं, तुम खाना बनाकर रख दो, मैं उठकर खा लूंगा जब मुझे भूख लगेगी। अभी फिलहाल तो कुछ खाने की इच्छा भी नहीं है। अरे भाभी, क्या हुआ? ऐसे कहाँ गुमसुम बैठे हो? अरे राहुल, आ गया तू? मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तेरे भाई साहब ने बोला है मुझे तेरे से बात करने के लिए। हाँ भाभी, बोलिए ना। राहुल, तेरा शादी के बारे में क्या ख्याल है? कब शादी करने का प्लान है? हम्म, पता नहीं भाभी, सोचता हूँ। पता नहीं का क्या मतलब है? अरे तुम्हारी एज हो गई है, तो शादी करनी है या नहीं करनी है, बताओ तो सही। और हाँ, अब तुम्हें सोचने का टाइम मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। तुम्हारी एज ऑलरेडी हो चुकी है शादी लायक। अब तुम मुझे ये बता दो कि तुमने कहीं लड़की पसंद कर रखी है, या हम ही लड़की ढूंढ लें। इसके अलावा और कोई बहाना नहीं चलेगा। शादी तो आपको करनी पड़ेगी। अरे भाई, मैं भी घर में सारा दिन अकेले बोर हो जाती हूँ। मुझे भी देवरानी चाहिए। आपको बीवी चाहिए हो या नहीं, लेकिन मुझे तो मेरी देवरानी चाहिए। चाहे वो आप लेकर आओ, चाहे मैं अपनी पसंद की लेकर आऊँ। ऐसी बात है भाभी? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा भाभी, वैसे तो आप कहने के लिए मेरी भाभी हो आप मेरी माँ से भी बढ़कर, और माँ से भी ज़्यादा मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त हो। मुझे ना मेरे ऑफिस में ही एक लड़की पसंद है, प्रिया नाम है उसका। आप लोग उससे एक बार मिल लो प्लीज़। उसके बाद अगर आप लोगों को पसंद नहीं आई तो आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। अरे वाह देवर जी, आप तो बहुत चालू चीज निकले। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरा सीधा साधा देवर लड़की भी पटा के रखेगा। भाभी, अब मेरी टांग खिंचाई मत करो। अच्छा एक काम करो, तुम प्रिया को कल अपने साथ ही लेकर आ जाना, और मैं तुम्हारे भाई साहब को भी जल्दी बुला लूंगी, और हम सब लोग तुम्हारी प्रिया से मिल लेंगे। ठीक है भाभी। सुमन, कहाँ हो? एक गिलास पानी लाना। जी लाई, ये लीजिए जी पानी। अरे क्या बात है, आज तो घर का रूप रंग ही बदला हुआ नजर आ रहा है। कोई खास आने वाला है क्या? हाँ जी, कोई खास ही समझिए आने वाला है। अच्छा ये बताओ, तुमने आज मुझे ऑफिस से जल्दी क्यों बुला लिया? क्या काम था? अरे आपने मुझे
बोला था ना राहुल से शादी के बारे में बात करने के लिए, तो मैंने सुबह बात की थी, तो उसने बोला अपने ही ऑफिस में किसी लड़की को पसंद करते हैं शहजादे। क्या? हाँ, तभी मैंने बोला कि कल उस लड़के को लेकर आ जाए, हम लोग मिलने, उसके बाद आगे की बात करेंगे। भाभी, ये लोग आएंगे। भाभी, ये प्रिया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था सुबह, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन भाभी, मैं आपके कुछ कहने से पहले बता दूं कि मैं आप दोनों की मर्जी के खिलाफ कभी ये शादी नहीं करूंगा। हाँ देवर जी, मुझे पता है, लेकिन आपकी पसंद तो सच में बहुत सुंदर है, हम क्यों मना करें भला शादी के लिए। कैसी हो प्रिया? मैं अच्छी हूँ भाभी जी, और आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं। अच्छा देखो, हमें तो तुम दोनों की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिया के घर वालों से भी बात कर लो। भाभी, मेरे घर में सब लोगों को राहुल के बारे में ऑलरेडी पता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस शादी से। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बस चट मगनी और पट ब्याह कर देते हैं बच्चों की। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना? हाँ, तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से कि जो तैयारियां करनी है तुमको ही करनी है। मेरे पास तो टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, तुम्हें तो पता ही है। ठीक है देवर जी, तो जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ, आप तैयार हो जाइए दूल्हा बनने के लिए। थैंक यू भाभी। अरे थैंक यू किस बात का? आपने मुझे बिना कुछ कहे एक्सेप्ट किया, उसके लिए। अरे ये क्या बात हुई? तुम मेरे बेटे जैसे देवर की पसंद हो, तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकती हूँ? अरे प्रिया, ये क्या बात हुई? तुम अभी तक सो रही हो? अरे यार राहुल, सोने दो ना। अरे ऐसे कैसे सोने दूं? भैया के ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, और भैया का चाय नाश्ता लंच बॉक्स कौन बना कर देगा? तुम्हारी भाभी है ना, वो बनाएगी। वो तो बात तुम सही कह रही हो, लेकिन इतने सालों से भाभी ही बनाती आ रही है। पहले की बात कुछ और थी, क्योंकि भाभी का हाथ बटाने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब तुम इस घर में आ गई हो शादी करके और देवरानी हो, फिर कैसे भाभी अकेले सारा काम करे? ऐसे अच्छा लगता है क्या? देखो प्रिया, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी भाभी के साथ कोई कुछ भी गलत करे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे यार क्या है, जब से इस घर में आई हूँ तुम्हारे मुंह से बस भाभी 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 सुन के ना मैं थक गई हूँ। जब देखो भाभी ऐसी है, भाभी वैसी है, भाभी के साथ ये मत करना, भाभी को वो मत बोलना। प्रिया, खबरदार, अगर मेरी भाभी के बारे में एक भी शब्द उल्टा सीधा बोला तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, अरे तुमको तुम्हारी भाभी इतनी ही पसंद थी तो तुम अपनी भाभी के साथ ही रह लेते ना, मुझसे क्यों शादी की? क्या तुमने मुझे थप्पड़ मारा, और वो भी अपनी उस भाभी के लिए? अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, मैं अभी जा रही हूँ अपने मायके, हमेशा हमेशा के लिए। राहुल क्या हुआ? तुम लोगों के कमरे से बहुत शोर आ रहा है। कुछ नहीं भाभी। हाँ आप आइए, खुश हो जाइए, आपकी वजह से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। आपकी वजह से आज राहुल ने मुझ पर हाथ उठाया। इतने सालों से हम एक दूसरे के साथ थे, लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज आपकी वजह से मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। आप रखो राहुल को अपने साथ। अरे प्रिया, तू कैसी बात कर रही है ये? अरे शादी के रिश्ते ऐसे नहीं होते कि जब मर्जी रुके जब मर्जी उठ के चल दिए। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं प्रिया। बस मुझे आपसे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। अगर राहुल को मेरे साथ रहना है तो उसे इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, वरना मैं इस घर में कभी नहीं रहूंगी। हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? क्यों बकवास कर रही हो यहाँ पर? मैं अपना घर अपने भैया भाभी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। राहुल, ये क्या तरीका है बात करने का? यही संस्कार दिए मैंने तुम्हें? अपनी वाइफ से कोई ऐसे बात करता है? मैं क्या करूँ भाभी, आप सुन रहे हो ना ये क्या बोल रही है? देखो राहुल, आज नहीं तो कल हम सबको अलग रिश्तेदारी में रहना ही पड़ता है। ये आज तक कभी भी कोई भी भाई भाई साथ में जिंदगी नहीं गुजार पाया है। ऐसा नहीं है कि अलग रहने से हमारा प्रेम कम हो जाएगा। तुम हमेशा मेरे लिए मेरे चिंटू के जैसे मेरे बेटे बनकर ही रहोगे, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारा घर परिवार उजड़े ये मैं कभी नहीं देख सकती। और इसीलिए मैं और तुम्हारे भैया ये घर छोड़कर चले जाएंगे, और तुम लोग अपनी जिंदगी आराम से इसी घर में गुजारो, हम तो कहीं भी रह लेंगे। नहीं भाभी, आप ये क्या बोल रहे हो? इस घर का पाई पाई आपकी और भैया की मेहनत से बना है। आप इस घर को कैसे छोड़ के जा सकते हो? इस घर पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है भाभी। नहीं राहुल, इस घर पर हमारा हक था, लेकिन अब प्रिया को जब हमारे साथ नहीं रहना है तो हम इस घर को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि अगर तुम लोग इस घर से चले गए
तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी माँ को मैंने वादा किया था कि मैं राहुल को अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार दूंगी और उसे इस घर से कभी अलग नहीं होने दूंगी। और राहुल, आप मुझसे वादा करो कि आज के बाद आप प्रिया को कभी कुछ नहीं बोलोगे और इस तरीके से बदतमीजी से कभी बात नहीं करोगे। प्रिया आपकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी है, और अगर तुमने कभी ऐसा किया ना राहुल, तो मैं ये समझ जाऊंगी कि तुमने कभी अपनी माँ मुझे माना ही नहीं। इसीलिए मेरी कई बातों का तुम्हारी जिंदगी में कोई मोल नहीं। मैं चलती हूँ राहुल। हेलो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो, हमारी कहानी आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। दोस्तों, मैंने तो यही सुना है, लोग यही कहते हैं कि एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो नर्क। इसीलिए अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि वो अपने घर परिवार को हमेशा जोड़ कर रखे। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।